हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी लोग सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियां बढ़ने लगी हैं, धूप अच्छी लगने लगी है। तो गाइज आज हम निकल लिए हैं अपने गांव के लिए। आज हम गांव जा रहे हैं। गांव में थोड़ा काम था। असल में मुझे तो कोई काम नहीं है, मेरे हस्बैंड को काम था। खेत में जो गेहूँ बो रखे थे उन्हें देखने आना था। तो मैंने कहा चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जब से चोट लगी है घर में पड़ी पड़ी बोर हो रही हूँ। थोड़ी बाहर की हवा भी लगेगी और थोड़ी धूप भी लगेगी। तो ये देखिए हम अपने खेत पर पहुँच गए हैं और खेत पर हो रही है हरी हरी मूली शलजम। तो मैं इन्हें देख के इनके पत्ते तोड़ने लगी। मैंने कहा घर पे चल के मम्मी से साग बनवाती हूँ। तो बस मैं एक हाथ से वो ही अच्छे अच्छे पत्ते तोड़ रही थी। ऐसे बहुत कम लोग होंगे गाइड जिन्हें गांव जाना अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से अगर 2-4 घंटे हम गांव बिता के आते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो ये देखिए मूली और शलजम है और ये बोई भी किसने है? हमारे पति देव जी ने। उन्होंने ही जब गेहूँ बोए थे तो यहाँ पे मूली और शलजम के बीज लगा दिए थे। अब बारी थी इनमें पानी लगाने की। तो हमारे खेत पर समर लगा हुआ है तो जाके इन्होंने चला दिया। ये देखिए वीडियो में आपको उपले भी दिख रहे होंगे। ये देखिए खेत के सारे थोड़ा साफ पड़ा था तो किसी ने उपले बना बना के रख दिए थे। पता नहीं किसी ने बनाए हैं तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखा देते हैं। उपले बनाने किस किस को आते हैं गाइज कमेंट करके बताना। मुझे तो आते हैं। जब मैं गांव में रहती थी तो हर रोज़ उपले बनाती थी। अपने खेत से ताज़ी ताज़ी और हरा हरा साग तोड़ने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। पतिदेव बोल भी रहे थे कि बस इतना ही रहने दो, लेकिन मैं तोड़े ही जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें मेथी और पालक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें बाज़ार से ले लेंगे। ये देखिए लहसुन भी लगा हुआ है लेकिन ये पतिदेव जी ने नहीं, ये मम्मी लगा कर गई थी। जब इन्होंने तो मूली शलजम के बीज बस यूँ ही लगा दिए थे अपने खाने के लिए कि कभी कभी मैं खेत पे आया करूँगा तो ताज़ी ताज़ी उखाड़ के खा लिया करूँगा। गाँव की ताज़ी ताज़ी हवा और गरम गरम धूप में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये तो कह भी रहे थे कि चलना है, क्योंकि अभी हम आके केवल खेत पर रुक गए थे, घर नहीं गए हैं। हमें घर भी जाना है, थोड़ा सा काम घर पे भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए थे तो बस उनमें पानी लगाना था। तो वो पानी जा रहा था, उसी का इंतज़ार कर रहे थे और मैं साग तोड़ने में लगी हुई थी। हमने ना यहाँ पे कुछ सफ़ेदा के पेड़ लगाए थे। सब लोग पेड़ काटने में लगे हुए हैं तो चलो हमने सोचा चलिए लगा देते हैं। तो लगभग 100 के आसपास हमने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। तो उसमें पानी जा रहा है पेड़ों में। मुझे बहुत देर हो गई थी साग तोड़ते तोड़ते। तो पतिदेव बोल रहे थे कि अपने लिए लेना है या पड़ोसियों को भी बांटना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अपने ही लिए चाहिए। क्योंकि जो शलजम और सरसों थी उसके केवल मैं पत्ते पत्ते तोड़ रही थी और पत्ते पत्ते उबलने के बाद बहुत कम हो जाते हैं। तो बस इसीलिए थोड़ी कोशिश कर रही थी ज़्यादा निकालने की, और वैसे भी एक हाथ से तोड़ रही थी तो थोड़ा टाइम तो लग रहा था। चलिए गाइज साग तो हो गया है लगभग कंप्लीट। और अब मैं दिखाती हूँ आपको खेत में बना वो छोटा सा कमरा जो हमारे पापा जी ने अपने लिए बनवाया था। मतलब दिन में जब खेत में पानी जाया करता था तो पापा जी यहीं पर खाट डाल के लेटा करते थे। ये देखिए सामान लग रहा है उन्हीं का, ये खाट है उन्हीं की, और ये थैले वगैरह सब उन्हीं ने रख रखे हैं। लेकिन अफसोस कि पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो सबसे पहले मुझे खाट पर बैठे वो पापा की छवि ही याद आती है। कहते हैं ना इंसान चले जाते हैं यादें नहीं जाती। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। जब तक के लिए सभी को राधे राधे।